नमस्कार, एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक और एनएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। चुनावी यात्रा में हम पूर्वांचल की कमान अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं और ऐसे में पूर्वांचल में जितने भी जिले पड़ते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो भी जिले पड़ते हैं, उन पर चुनावी कवरेज की एक एक रिपोर्ट को मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे में चुनावी यात्रा की शुरुआत महाराजगंज जिले से हो रही है। महाराजगंज जिला जो कि पहले गोरखपुर में था, लेकिन बाद में ये महाराजगंज जिला अलग हुआ, यानी कि एक अलग जिला बना। ऐसे में बात की जाए तो महाराजगंज जिले की शुरुआत आज चैत्र नवरात्रि वाले दिन से हो रही है। बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे एक मंदिर है और ये मंदिर मान्यताओं में काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और कई वर्ष पुराना ये मंदिर है। इसे लेहड़ा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कहानी में, यानी कि इस मंदिर की कहानी में बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आई हैं। कहा जाता है कि महाभारत जब चल रहा था तो पांडवों ने यहाँ पर समय गुजारा था। वन देवी यहाँ पर रहती थी और वन देवी को खुश करके पांडवों ने शक्तियाँ प्राप्त की थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक पुरानी कहानियाँ हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। लेहड़ा देवी मंदिर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का माना जाना ये मंदिर माना जाता है। लोग यहाँ पर अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं और मान्यता लेने के साथ साथ जो भी इच्छा होती है मन में वो माँ देवी से मांगते हैं और उनकी मुराद भी यहाँ पर माँ देवी पूरी करती हैं। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आज का पहला दिन है। आप देख पाएंगे तो आसपास काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। रंग बिरंगा तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, गुब्बारे लगे हुए हैं और रौनक है। नवरात्रि का दिन है तो रौनक है। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ अंदर चल करके मुख्य पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार इसकी कहानी क्या कुछ है, कब बसा था, किस तरीके से बसा था और क्या कुछ इसकी पूरी कहानी है। आइए चलिए अंदर बातचीत करने की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार माँ लेहड़ा देवी का जो मंदिर है महाराजगंज जिले का, ये इसकी क्या कुछ कहानी रही है। महाराजगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी यात्रा हमारी चल रही है और चुनावी यात्रा में हम आपको अलग अलग कवरेज दिखाएंगे, अलग अलग जातिवादियों से, इसके अलावा अलग अलग जगहों से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन आज नवरात्रि के दिन इस यात्रा की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में हम आपको इस चुनावी यात्रा में पब्लिक ओपिनियन के साथ में, यानी कि जनता के चुनावी मूड के साथ में उस शहर की तमाम वो ख़ास चीज़ें, चाहे वो घूमने टहलने वाली हों, चाहे वो आपकी खाने पीने वाली चीज़ें हों, मतलब उन चीज़ों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो ऐसे में हर एक दिन आपको कुछ हट के अलग चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हर एक ज़िले से देखने को मिलेगी। और ऐसे में आइए शुरुआत करते हैं और बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है और ऐसे में पुजारी जी से जानने की कोशिश करूँगा कि माँ लेहड़ा देवी का जो ये मंदिर है इसकी क्या कुछ मान्यता रही है। बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी दमखम जो है पूरी तरीके से एक अलग माहौल में है। चुनाव की बात की जाए तो चुनाव की में यहाँ पर बीजेपी का दबदबा पूरी तरीके से है। यहाँ पर पंकज चौधरी जो कि मोदी काफ़ी खास हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो इस बार फिर से टिकट पाए हैं। सांसद हैं बीते 3 दशकों से और बीरेंद्र चौधरी जो कि ये फरिंदा के ही कांग्रेस के वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, ऐसे में अभी वो सांसद का टिकट पाए हैं। तो आइए चलिए बातचीत करने की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता रही है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और आखिरकार क्या कुछ इसकी पूरी की पूरी कहानी है। तो आइए चलते हैं अंदर और इस लेहड़ा देवी मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना नाम है और एक तरीके से बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। इस मंदिर की तरफ अगर आप देखेंगे अंदर चल के तो यहाँ पर तमाम पुजारी लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर कहीं नारियल फोड़ने का स्थान है, कहीं कपूर अगरबत्ती जलाने का स्थान है। लेकिन जो मुख्य जगह है उस मुख्य जगह पर प्रवेश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस जगह पर क्या कुछ है। चलिए आइए अंदर चलने की कोशिश करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि का दिन है, यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और देखेंगे तो यहाँ ये देखिए अभी शाम का वक्त है तो शाम के वक्त में जो भी फूल चढ़ाए गए थे उन्हें हटाया जा रहा है और मेरे ख्याल से अब दर्शन इसके बाद होगा या नहीं होगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। ऐसे में महाराज जी से बात करते हैं कि आखिरकार क्या नाम है महाराज जी आपको? जी, ओम प्रकाश पांडे मेरा नाम है। देखिए काफ़ी प्रचलित ऐतिहासिक मंदिर है, कई सारी कहानियां हैं इसकी। जब हमने नेट पर खंगाला, गूगल किया तो तमाम कहानियां निकल कर सामने आई है। और महाराजगंज ज़िला जो कि वैसे भी पहले गोरखपुर में जुड़ा हुआ था, महाराजगंज एक अलग ज़िला बन चुका है। क्या कहानी रही है, क्या मान्यता रही है इस मंदिर की और कैसे ये प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय रहता है, कैसे यहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है इस नवरात्रि में? तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जी जी, ये स्थान आद्रवन कहलाता है, जिसको बाद में अद्रौना कहा गया।
यहाँ प्राचीन काल में महाभारत के समय पांचों पांडव युद्ध में माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे और माँ ने उनको विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और वह युद्ध में विजय प्राप्त किए। फिर समय बीतता गया। ये जो मंदिर के पीछे पवह नाला है, इस नाले पे एक मल्लाह था जो नाव चलाता था और बड़ा दुर्दांत था। वो आने जाने लोगों का जो है आभूषण वगैरह छीन लेता था। तो माँ को देखा नहीं गया, पहले से प्रतिष्ठित थी। तो उस बार नदी के उस पार जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की सुंदर वेश में बैठी और नाविक से कहा तुम मुझे पार कर दो। नाविक ने कहा शाम को जो है मैं पार करूँगा। शाम हुआ और जैसे ही नाव जो है बीच मध्य में आई, माँ ने उस नाविक को उठा करके वहाँ पटक दी। वह पत्थर हो गया, जो कि मंदिर के ठीक बाएं की तरफ वह उसकी मूर्ति है। पत्थर पाषाण अभी भी विराजमान है और अभिशप्त होते हुए भी पूजित है। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जाना, इक्का दुक्का लोग आते थे, चूँकि घोर जंगल था और हमारे बाबा 5 पुश्तों से हम लोग हैं और यहाँ ढूंढते खोजते उनको स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ प्रतिष्ठित हूँ। तो वो आए और माँ का पूजन अर्चन शुरू कर दिए और वरदान दे दिए कि तुम पूजा करते रहो। इस तरह से समय बीतता गया, लोग आते गए, मनोकामना पूरा होता गया लोगों का। आज पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के हजारों लोग यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये मान्यता है कि 5 मंगलवार अनवरत माँ का दर्शन जो व्यक्ति करता है, जो नर नारी करता है, उसको धन पुत्र लक्ष्मी माता साक्षात दे देती हैं। और इस तरह से भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कपूर जलाते हैं और परिक्रमा करते हुए धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ माँ का ध्यान करते हैं। जो आगे नृत्य एक होता है किन्नरों का, वो नृत्य करवाते हैं मानता करके और उनका मनोकामना पूरा होता है। इस तरह से ये वृत्तांत माँ का यहाँ है। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया 5 मंगलवार जो भी यहाँ पर चला आया, अगर उसने पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो वो पूरा होगा, धन की प्राप्ति चाहिए वो पूरा होगा। 5 मंगलवार आना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर पूजा कराई जाती है और पूजा कराने के बाद में फिर यहाँ पर हवन होता है। हवन के बाद में आप किन्नरों से नृत्य कराते हैं, तो ये होता है। पहले में और अब में कितना फ़र्क आया? अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे ये मंदिर मैंने पुरानी चीज़ें अब देखी वीडियो के ज़रिए, फ़ोटोज़ के ज़रिए, तो कुछ नहीं था, यहाँ जंगल बसा हुआ करता था, पूरा जंगल में ही था ये। तो तब में अब में कितना फ़र्क आया इस मंदिर में? पहले तो सन 90 के दशक में जो है कुछ भी नहीं था, केवल माँ का एक विग्रह था और एक छोटा सा ये छत था अंदर, और कुछ भी नहीं था। हम लोगों के याद में बस एक छत था और माँ की मूर्ति थी और न कोई फाटक था न कुछ था। लेकिन धीरे धीरे भक्तों में उत्साह बढ़ता गया। गोरखपुर के लोग और हम लोग भी इस पे जो है इसका विकास करने के लिए जो है माँ ने प्रेरणा दिया और कोई भी मान दिया कि हम जो है धर्मशाला बनाएंगे, माँ का बरामदा बनाएंगे, और इससे मनौती उसकी पूरी हो गई। तो माँ के दरबार में आया। ये जो उत्तर की तरफ हाथियाँ बनी हुई हैं, कोई मान दिया कि हे माँ हमको पुत्र हो जा, हाथी हम बनवाएंगे, तो वो हाथी जो है माना और पुत्र हो गया। इस तरह से वहाँ हाथी बनी हुई है, सैकड़ों हाथी बनी हुई हैं और इस तरह से ये जो है यहाँ का मतलब माता जी से जिसने भी मांगा वो मुरादें पूरी हुई और हाथी बनती चली गई। घंटा हुआ, चुदरी हुआ, जो भी माना, स्वर्ण आभूषण हुआ, जो भी माँ को चढ़ाने के लिए श्रद्धा के साथ
जो जिस लायक था वो कहा और माँ ने पूरा कर दी। योगी जी भी आते हैं, वो भी एक संत है, मेरे ख्याल से उनका भी आना जाना लगा ही रहता है। बड़ा सन्निकट हैं हम लोगों के योगी जी, और यहाँ 2 साल पहले आए थे तो उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट दिया। आगे एक मंडप जो बना हुआ है यात्रियों के खड़ा होने के लिए, जो लाइन में लगा करके पहले धूप में जो है बहुत दिक्कत होती थी, तो उन्होंने वह मंडप बनाया और एक 2 मंजिला धर्मशाला आप देख सकते हैं दक्षिण के समय बना हुआ है, और एक हाई टेक जो है शौचालय भी उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए, और सड़कें भी चौड़ी कराए। बड़ा ही उनका योगदान रहा और बहुत संत प्रतिमूर्ति हैं। पीछे भी तमाम मूर्तियां हैं माता जी की, तमाम देवी देवताओं के हैं। परिक्रमा को सुंदर करने के लिए मूर्तियों का निर्माण हुआ और लोग यात्री पूजा पाठ करते रहते हैं। देखिए महाराज जी, चुनावी यात्रा भी चल रही है, अगर मैं थोड़ा सा चुनाव पे भी 1-2 सवाल अगर करूं, क्या माहौल है आपके महाराजगंज ज़िले का? देखिए एक तरीके से पंकज चौधरी बड़े चहेते हैं मोदी जी के, राज्य में मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और एक तरफ से फरिंदा के ही जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको कांग्रेस ने उतारा है, और वो भी एक तरीके से कांग्रेस वर्सेस भाजपा का माहौल है। क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? अगर माँ लहरा देवी का आशीर्वाद किसके ऊपर बनेगा? हमारा मानना है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम योर युग पानी। तो उन्होंने पुण्य का काम किया और राम का घर बनवाए। भाजपा ने, पार्टी ने, लोगों ने मिल कर के बनाया, तो हम लोगों का जो है सपोर्ट जो है भाजपा को ही रहेगा। पंकज चौधरी जी को पंकज चौधरी को सपोर्ट रहेगा। बाकी आना जाना होता है उनका भी विकास में कहीं ना कहीं। पूरे जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष वाले विपक्ष, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। जी। तो अभी यहाँ पर ये बताइए, अभी शाम का समय है, जैसे यहाँ पर फूल माला जो भी है उसे हटाया गया, फिर से सफा, तो ये दर्शन का टाइमिंग क्या रहता है? कितने बजे? 4 बजे, 4-4:30 बजे के करीब मंदिर बंद होता है सफाई के लिए, धुलाई होती है, और फिर जो है 5:30 बजे के करीब मंदिर का कपाट। कब चलता है दर्शन? दर्शन जो है 9 बजे तक चलता है। चैत्र नवरात्रि है, बड़ी भीड़ होने वाली, कैसी व्यवस्था को मैनेज करेंगे? 8 बजे आरती होती है। प्रशासन का व्यवस्था है, यहाँ प्रशासन है, और हमारे भी 20 गार्ड जो है प्राइवेट गार्ड हम अपने रखे हुए हैं, और पुजारी भी रखे हुए हैं, सफाई कर्मी 8 रखे हुए हैं जो कि अनवरत सफाई करते रहते हैं। मतलब ये मान्यता एक तरीके से है, 5 मंगलवार अगर किन्होंने भी अगर पूजा पाठ कर ली, यहाँ आके दर्शन कर लिया, जो आपने बताया, जो भी तौर तरीके बताए, अगर उसे पूरा कर लिया तो मेरे ख्याल से माँ उनकी मुरादें ज़रूर पूरी करती हैं। श्रद्धा के साथ और अहंकार रहित आकर के अगर माँ से निवेदन करता है तो अवश्य पूरा होता है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, अगर मैं पूछूं आपसे? दर्शकों के लिए जो है माँ का दरबार खुला हुआ है, आवें और अपनी जो भी मुरादें हैं माँ के दरबार में प्रस्तुत करें, माँ अवश्य उनकी मुरादें को पूरी करें। महाराजगंज जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही है जो कि सबसे आगे है। जी, यहाँ शक्तिपीठों में तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ जो है ब्रह्म पुराण में भी आया है कि यहाँ जो है शुरुआत और अंत इसी देवी के द्वारा ही होगा। शुभारंभ सृष्टि ब्रह्म पुराण में ऐसा एक ऋषि अयोध्याक जी के बताए हैं और कहे हैं कि यहाँ अंत जो है माँ का स्वरूप के अनुसार ही होगा। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। तो देखेंगे यहाँ पर कि ये माता जी का मंदिर है जो कि साफ़ सफाई हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के और भी संत महात्मा पुजारी लोग बैठे हुए हैं जो कि हमेशा से अपनी सेवा करते आए हैं। और आइए बात कर लेते हैं कुछ इन लोगों से। जी, क्या नाम है महाराज जी आपका? मृगेंद्र मिश्रा। जी, कितने साल से आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं माता जी के दरबार में? नहीं, कई साल से नहीं रह रहे हैं, नवरात्र में दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करने कहाँ से आए हैं वैसे? सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से। कैसी मान्यता है, कितने सालों से आना होता है आपका इस मंदिर में? आना जाना तो बचपन से ही है, बहुत पहले से आते जाते हैं। तो धुलाई का समय था इसलिए हमें थोड़ा भाग लिए धुलाई में। मतलब आप सोचे कि चलिए माता जी की सेवा इसी बहाने कर लेते हैं। जी जी जी। तो आपने भी धुलाई सफाई में? जी, उसी में लगे हुए हैं। धुलाई के बाद दर्शन करेंगे। कब आना हुआ वैसे आपका? आना हुआ 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले। जी। तो अभी जब करेंगे पूजा पाठ? जी 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 जी, धुलाई के बाद। जी जी।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जहाँ बातचीत करते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए भीड़ अभी भी लगी हुई है, पीछे अगर आप जाएंगे तो भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि नज़र आ रहे हैं। और आइए थोड़ा आगे चलते हैं, आम जन से बात करते हैं। जी, आम जन से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार किस तरीके का कैसा माहौल है। और आइए कुछ भक्तों से भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। लहरा देवी मंदिर में मान्यता, लोग कहते हैं महाराज जी ने कहा 5 मंगलवार अगर जो लोग भी श्रद्धा से मान लेते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है। हम तो 9 दिन मतलब लगभग आते रहते हैं। हाँ, डेली आते हैं। 9 दिन लगातार? हाँ, प्रत्येक बार गोरखपुर से हर रोज? गोरखपुर से डेली। अच्छा। हमेशा अर्ली मॉर्निंग आते हैं। नवरात्रि में या नहीं, दोनों में। अच्छा जी। 9 के 9 दिन। हाँ। कौन आया साथ में? आप? नहीं, हमारी वाइफ आई है। माता जी हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रतिभा शुक्ला। माता जी की श्रद्धा है 9 दिन, मतलब नवरात्रि में हर रोज आना होता है आप लोगों का? हर रोज नहीं, मतलब नवरात्रि में स्पेशली हम लोग जरूर आते हैं। आना होता हाँ, बहुत शक्ति है माँ की। कितने साल से आ रही हैं आप मंदिर में? 18 साल से ऊपर हो गया हम लोग को लगातार आते। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर से। जी। नवरात्रि में आज दर्शन करने आना हुआ है? पहला दिन है आज, पहला दिन है, दर्शन करने आए माता के। जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आना हुआ है आप? नहीं नहीं। इससे पहले भी आना हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ क्या नाम है आपका? अमरीश। कहाँ से आए हैं? बांस गांव से। कहाँ से? बांस गांव से। बांसगांव से। हाँ। तो आप देख पाएंगे जो लोग भी बात करेंगे इस जिले को छोड़कर वहाँ से आए हैं, बांसगांव से है ना? जी 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 जी। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, देखा हमने जैसा कि यहाँ पर भीड़ अभी भी लगी हुई, जैसे ही साफ सफाई हुई वैसे ही भीड़ यहाँ पर शुरू हो गई है। और अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी पूरे की पूरी जो सफाई है वो लगातार चल रही है। देखिए ज़रा कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए ज़रा, तो ये महाराजगंज ज़िले का ये एक ऐसा मंदिर है जो कि मान्यताओं में काफ़ी ज़्यादा इसे माना जाता है, इसे समझा जाता है। और एक तरीके से कहा जाए चैत नवरात्रि के दिनों, खासतौर से नवरात्रि, यानी कि जो भी नवरात्रि आप नवरात्रि में पूजा रखते हैं, उस नवरात्रि पर अगर आप इस ज़िले से हैं तो आप आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी ज़िलों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी साफ़ सफाई के बाद फिर से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। और माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और नवरात्रि के इस ख़ास दिन पर हमारी चुनावी यात्रा की शुरुआत हुई है। और ऐसे में महाराजगंज ज़िले की तमाम लेटेस्ट कहानियाँ, तमाम अलग अलग कहानियाँ और इसके अलावा चुनावी यात्रा में जनता के मूड को भी परखने की कोशिश करूँगा मैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, NMF न्यूज़, महाराजगंज।